एक इमारत में लगी आग, एक इमारत में लगी आग, चारों तरफ मच गई भागम भाग। लोग अपने अपने तरीके से आगे बुझाने लगे। उनको आगे बुझाते देख करके एक चिड़िया नदी के किनार पर जाती, नदी में से पानी चोंच में भर के लाती और चोंच में भर के ला करके उस इमारत के ऊपर अपनी चोंच से जल छोड़ती। यह देख करके एक पेड़ की शाख पे बैठा हुआ बंदर बोला, री चिड़िया, क्या तेरी चोंच का पानी इस आग को बुझा पाएगा? तो वो चिड़िया कहने लगी कि ये तो बेशक मुझे भी मालूम है कि मेरी चोंच के पानी से आग नहीं बुझ पाएगी, मगर जिस दिन इस इमारत का इतिहास लिखा जाएगा उस दिन मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आदरणीय कपिल मिश्र जी, शिव महिमा स्तोत्र का एक श्लोक है कि असित गिरी शमं स्यात् कज्जलं सिंधु पात्रे शुरतरवर शाखा लेखनी पत्र गुरुवी लिखत यदि गृहीत्वा सारदा सर्व कालम तदपि तम गुणानामीश पारम नयाति। ऐसे प्रतिभा के धनी आदरणीय कपिल मिश्र जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आए अपना उद्बोधन दें। कपिल मिश्र जी। नर्मदापुरम की पवित्र काशी में हूँ और अभी हमारे आदरणीय केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री विवेक चतुर्वेदी जी ने जो कहा, वास्तव में यहाँ जो विराजमान है ये चूहे के मानिंद हैं, गिलहरी के मानिंद हैं, जो कण कण जोड़ रहे हैं राम सेतु समुद्रम योजना के तहत सामने कलिमल से लड़ाई, कलयुग रूपी दशानन रावण खड़ा हुआ है और ये जो सम्मुख विराजमान हमारे मातृशक्ति है और ये जो हमारे महानुभाव हैं, इस संपूर्ण ब्रह्म समाज सत्ता का जो आभा मंडल है, मैं कपिल देव मिश्र झिझोतिया ब्राह्मण समाज का एक किंकर, एक दास, इस संपूर्ण ब्रह्म समाज सत्ता को दंडवत प्रणाम करता हूं। ये बहनों और भाइयों, ये आपद धर्म है, संक्रमण काल है। आज संपूर्ण ब्रह्म समाज के ऊपर आपदा आई और हमारी लड़ाई व्यक्ति से नहीं, हमारी लड़ाई कलयुग रूपी कलमस्ता से, और वो सबके घर में प्रवेश कर चुकी है। और इसलिए अंतरराष्ट्रीय झिझोतिया ब्राह्मण महासंघ का जो गठन हुआ, अभी आप अपने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष को महोदय को सुनकर के गए और उन्होंने संपूर्ण जो जानकारी ली, उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की, क्योंकि झिझोतिया समाज के सामने एक संकट था कि कहां से स्टार्ट किया जाए। समाज को वस्तुतः एक है, इट्स अ जोनल आइडेंटिटी, वी आर कमिंग फ्रॉम झिझोती खंड कॉल्ड झिझोतिया ब्राह्मण। झिझोतिया ब्राह्मण कैसे? जिजर होतिया, जिजर होतिया से जिजर होतिया, जिजर होतिया से जेजा होती, जेजा होती से जिझौती, जिझौती से जिझौतिया ब्राह्मण। संस्कृत में प्राकृत से अपभ्रंश में बिल्कुल वैसे ही बन गया जैसे हम लोग कहते हैं जुगल किशोर को वो ठाणे जुगल किशोर, यमराज को कहते हैं वे ठाणे जम, यमुना को कहते हैं यमुना जमुना मैया। तो ऐसे ही हो गया, जिजर होतिया से जिजर होतिया जिझौतिया। और इसका एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जिसका एक परिमार्जन के साथ इतिहास भविष्य की पीढ़ी को सामने लाना है। आज हम 25 लाख से अधिक हैं देश दुनिया में बंधु, परंतु देख रहे हो हम सबकी जड़ें कहां हैं? झिझौती खंड। हमारे पुरखे अभी यहाँ बुंदेलखंड झिझोतिया समाज था। वस्तुतः बुंदेलखंड तो इतिहास में कोई दर्ज नहीं,
हमारा वो खानदान है जो छत्रसाल को बचाया, करिया मिश्र मोनस गोत्री वही ब्रांच है और वो इतिहास में दर्ज है। और उनके समय में कहा गया ये यमुना हो तो नर्मदा, ये तो चंबल हो तो टॉस, और छत्रसाल से लड़न की रही न काऊ हौस। ये है जीजापुर। वहां हमारा तीर्थराज प्रयाग से लेकर के नीचे, और जब हम अपनी गौत्र परंपरा में जाते हैं तो ये पाते हैं कि हम ऋषि परंपरा के ब्राह्मण हैं। अभी मैं बैठा था, आदरणीय शर्मा जी विराजमान है, 92 वर्षीय बड़े भ्राताश्री में बड़े चाचा जी से हमारा सत्संग हो रहा था। मंगला चाची जी वहां विराजमान है, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, वैदिक वांग्मय में, और बड़ा आनंद आ रहा था। मुझे लगा वर्षा दीदी इसके पीढ़े अगर बैठ करके जानने लगे हुए हमारी हम कौन है। धातु से बना है शर्मा, और शर्म का संस्कृत में मतलब होता है जो सदैव आनंद में रहे, और ब्राह्मण सदैव आनंद में रहता है, इसलिए शर्मा लिखता है। तो ये जो शर्म धातु से बना, इसलिए मैंने कहा हैप्पीनेस शुड नॉट बी ऑब्जेक्टिव, शुड बी सब्जेक्टिव। आत्मा के झुकाव, आत्मा के भीतर का झुकाव रखता हो, वस्तुनिष्ठ ना हो, चरित्र और अनुशासन इतना सुदृढ़ हो। मनुस्मृति कहती है जन्मना जायते शूद्रा, जब हम जन्म से हम सब शूद्र होते हैं। और हमारी बुंदेली परंपरा में वो नरा छीनने कौन आती है, बसोरन आती है ना। तो अपने यहाँ सप्त जातियों का जो पूरा बना हुआ है, हम लोग भी यार वो सप्त ऋषियों की संतान है। हम सनातन के संवाद जयजाहूति जिधौती के ब्राह्मण हैं। जिस परंपरा को हमारी जिजोती में हमारी दादी, बुआ, मामी और चाची और परदादियों ने सुरक्षित रखा, और वो वैदिक हो कहां है। अभी विवेक जी कह रहे थे शब्द मंत्र हो जाए, और इसलिए कहा जय जिजोती जय बताई। यहां पीछे आप देख रहे हैं शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, शरीर का प्रतीक, ब्राह्मण समाज के शरीर का प्रतीक भगवान परशुराम। परशुराम के बारे में तो मुझे कुछ बताना नहीं। मात्र पितृ भक्त जामदग्नि ने कहा कि माता का गला काट दो, पांचों भाई लोग ने काट दिया। अब बोले पिताजी से भागो, तुम तो पितृ भक्त हो, बोले हमारी माता को जीवित कर दो। तो अब उनका तो परशुराम जी पे ही 24 घंटे बोलते रहे तो ही कब पड़ेगा। मन का प्रतीक, मन चंद्रमा से चंचल होता। और मैं यहां कह रहा हूं हैप्पीनेस शुड नॉट बी ऑब्जेक्टिव, शुड बी सब्जेक्टिव। आनंद परमानंद आत्मनिष्ठ हो, वस्तुनिष्ठ ना हो। हम सुंदर पत्नी हो, सुंदर तो बच्चे हो, एक बहुत अच्छी लैम्बोर्गिनी की कार हो जाए, करोड़ों का बंगला हो जाए, इसके पीछे भागते हैं, और भागते 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 पता ही नहीं पड़ता, और पीछे क्या छूट जाता है। यही हुआ हम लोगों को। हम ब्राह्मण आत्मनिष्ठ होते, आत्मा की तरफ झुके होते और अध्यात्म की तरफ झुके होते, उसका प्रतीक आद्य शंकराचार्य है, वह प्रतीक हमारे। और बुद्धि चाणक्य, जिनको कौटिल्य का, उनके बारे में भी मुझे नहीं पता। कौंडिन्य गोत्रे सिजौतिया ब्राह्मण थे, नचना कुठार पन्ना जिले के उत्पन्न हैं वो। और इसको लॉर्ड कनिंघम ने कहा, एमपीपीएससी पूछती है, मालूम होगा अपने मध्य प्रदेश में चाणक्य की जन्मस्थली कहाँ है? पन्ना से 50 किलोमीटर उत्तर दक्षिण पूर्व को नचना कुठार है, वहां जन्मस्थली है। जैसे मैं पन्ना का जन्म 96 से दिल्ली में रह रहा हूं, उसी प्रकार से मगध राजधानी थी दक्षिणापथ से, अपने बिंद क्षेत्र से, अपने यजुर्वेद क्षेत्र से वहां जाकर के बसते थे। मंडन मिश्र जिन्होंने शास्त्रार्थ किया वो भी जिठौतिया ब्राह्मण। शंकराचार्य जी तैत्रीय शाखा के यजुर्वेदिक ब्राह्मण है। तो हम वो ब्राह्मण हैं जो उत्तर की वैदिक संस्कृति को, दक्षिण की द्राविड़ संस्कृति, द्राविड़ भी ब्राह्मण है, दोनों के मिलन बिंदु है, वो है जिठौतिया ब्राह्मण। और जिठौतिया ब्राह्मणों को जानना चाहिए। और इसलिए चारों वेदों की शरीर, बुद्धि, मन, आत्मा, और आत्मा का प्रतीक कौन है? धर्मध्वज, अद्वैतवाद, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम।
मैं ही शिव हूं, मैं ही शिव। हम जनेऊ धारण करें या ना करें, मैं कहता हूं अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है, हम ही रामकृष्ण के पित्र हैं। इसलिए ब्राह्मण को भूदेव कहा गया। यहां युवा तरुणाई सुने, समस्त चराचर सृष्टि देवों के अधीन है। और देव किसके अधीन है? मंत्रों के अधीन है। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के अधीन है। इसलिए की ब्रह्मांड की किसी के पास है तो वो ब्राह्मण के पास है। और ब्राह्मण कोई जाति नहीं। मैं कहता हूं जन्मना जाते शूद्र, मैं कहूं मैं जन्म से ब्राह्मण हूं, मैं नहीं कहता हूं। मैं पूरे जन्म जन्मांतर तक ब्रह्म की खोज में लगा रहूंगा, तब भी ब्राह्मण नहीं हो पाऊंगा। और जिस दिन जान लूंगा उस दिन ब्रह्म में विलीन हो जाऊंगा। यह है ब्राह्मण धर्म और यह है ब्राह्मण। तो इस ब्राह्मण धर्म से दुनिया में लड़ने की ताकत कैसे हो सकती? इसलिए दुनिया ने टारगेट किया। हम लोग ही हैं जो जोशुआ प्रोजेक्ट का नाम सुना? किसी ने नहीं सुना। वेटिकन पोप 4000 कंट्रियों का माने वेटिकन, अगर पोप वेटिकन सिटी पर हमला कर दो ना तो सारी क्रिश्चियन सिटी अपने ऊपर हमला माने। उनके पास एविडेंस है। और वो कपिल देव मिश्र के पास, वो कहते हैं वो सदियों से कोशिश कर रहे थे लॉर्ड मेकाले की शिक्षा पद्धति कि भारत में सनातन धर्म को खत्म करना है लिखा हुआ जोशुआ प्रोजेक्ट। तो ये जो ब्राह्मण हैं, जिजौतिया ब्राह्मण पिंड में रहने वाले, इनको खत्म करना होगा, इनको बदलना होगा। ये है चिति, ये हिंदुस्तान की चिति है, ये ब्राह्मण धर्म की चिति है। और आज भी देख लो, अगर जिजौतिया ब्राह्मण कहीं है तो नाक पे गुस्सा होता है, दे मार के पटाखे और चला आता है बड़ा सा पड़ा पौधो, बोले ये धरा तुम्हारा पूरा राजपाट और हम चले। 2 मिनट में ठोकर मार करके चला आता है, बिल्कुल महाराज भृगु की तरह। का भृगु हनी हाथ, जैसे विष्णु जी के यहाँ हल्दी थी, लक्ष्मी देवी कहे तू सूरा, बिल्कुल वही तेजसी ब्रह्म वर्चसी अगर डीएनए किसी में है तो जिजौतिया ब्राह्मण में। इसलिए मैंने जिजौतिया एक आपको बात की कल्पना की। यहाँ सभी बड़े बुजुर्ग होंगे, मैंने ब्रह्म समाज सत्ता की बात की। और यहाँ 85% ब्राह्मण, जिजौतिया ब्राह्मण आज भी उसी परंपरा का पालन करता है, जिजौतिया में ही शादी करता है। अरे आप बोलिए, इंटरेक्शन सेशन है क्या? मैं गलत कह रहा हूं? आज भी है ना? अच्छा, अपने पुरखे दादों में ये जाओ तो अभी होता था ना 50 साल पहले यही होता था ना। देखो ब्राह्मण एक है, मैं ये कह रहा हूँ ब्राह्मण तो एक है कहीं भी रहे देश में, इट्स अ जोनल आइडेंटिटी। मगर जिजौतिया ब्राह्मणों की ये पहचान है, वो लिखते हैं कि दे आर इंडिजीनियस सोसाइटी इन जिजौती खंड। ये यहाँ के मूल ब्राह्मण हैं और उत्तर भारत के ये मूल ब्राह्मण हैं। जिजौतिया ब्राह्मणों के लिए एविडेंस है, वो भी जानते हैं, लंदन वाले भी जानते हैं, वेटिकन भी जानती है और भारत सरकार भी जानती है। इसलिए मैंने चुनौती दी सब पूरे खुले होकर के कि आ जाओ जेएनयू के विद्वानों, आ जाओ डीयू के विद्वानों, कर लो मेरे से शास्त्र। मेरे पास 2003 से लेकर के और 2023 तक ऐसी पुरातात्विक खोजें हैं, ऐसी शास्त्रीय पद्धति है, ऐसी पांडुलिपियां हैं, ऐसी रिसर्च है जिसको तुम गलत साबित नहीं कर सकते हो। आज अंतरराष्ट्रीय जिजौतिया ब्राह्मण महासंघ का इतिहास भारत सरकार के पास भी है। पहली बार ऐसा हुआ है, गढ़मुंडार में मध्य प्रदेश सरकार का आयोजन हो रहा था और हम जिजौतिया खंगार बंधुओं के साथ आखिरी बार हमने 1182 से लेकर के 168 वर्षों तक हम जिजौतिया ब्राह्मणों ने खंगार क्षत्रियों के साथ परकइयों को घुसने नहीं दिया, तुर्कों को घुसने नहीं दिया और जिजौती खंड नाम रखा। और उस वीर सनातन क्षत्रिय पुत्रों को उसने अंग्रेजों ने शेड्यूल कास्ट में डाल दिया। किसी की संस्कृति मिटाना हो, किसी का इतिहास मिटाना हो, उसका नाश कर दो, उसकी संस्कृति नाश कर दो, उसकी भाषा नाश कर दो, उसका आत्मबोध नाश कर दो। ये मेकाले की शिक्षा है और उन्होंने यही किया।
बड़ा अच्छा वैदिक बांग्ला है, क्योंकि आप लोगों को भूख लग रही है, मैं घंटों बोल सकता हूँ। मैं संस्कृत, हिंदी और वैदिक बांग्ला में से अभी इंग्लिश में भी उसको ट्रांसलेट करके बता सकता हूँ। जो हमारी माताएं बहनें गाती हैं अपने लोकाचार में, यहाँ भी गाती होंगी, दीदी से मेरी बात हुई, वो रामचरितमानस में भी लिखा हुआ है, उसमें चौपाई में भी लिखा हुआ है, वेदों में भी लिखा है, ब्राह्मण ग्रंथों में भी लिखा है। और मैं उसको ले जाता हूँ, मैं दुबे फैमिली के साथ हैं, मुझे याद आता है आदरणीय पितृतुल्य हमारे भोलेश्वर दुबे जी और अम्मा जी नहीं रही, आज वो होती तो बड़ी खुश होती। शायद मैंने ही पत्राचार से आपका रिश्ता किया था। मैं बड़ा भावुक हूँ, मैं आया था अपने पिता को लेकर, और जब यहाँ से वो बारात गई, शायद 50 लोग थे और 2 दिन पन्ना में रुके, 96 की बात, ऐसी न। और ये मेरी बहन डीएसपी आपके शायद वो फूफा ससुर थे, और वो बैठे, और वो मौसी माई सब लोग इधर बैठे अपने आंगन में, आग तप रही है, यहाँ से हमारी बहन सच करके आ रही है, वो फोटो रखी है मेरे पास, और गाया जा रहा है, तुम आई चढ़ाए के चौक बेटी राजन की, तुम संभल संभल पग धरियो बेटी राजन की। कितना उदात्त दर्शन, कितना रामचरित, राम और सीता का दर्शन हमारी जिधोती आई। राजन की बेटी, जैसे जनक ने जानकी जी को पाला, वो गाई जा रही है हमारी मातृशक्ति कि तुम समल समल पगे धरियो। चाहे वहां फूफा ससुर बैठे, वो कह रहे थे कपिल बार गवाओ, खूब ठंड हो रही। शायद 13 दिसंबर 19 नहीं 9 दिसंबर, वो 13 को तो भैया 9 दिसंबर 1996। अब वो कह रहे तुम्हें डीएसपी साहब फिर से गवाओ, ऐसी जिद होती है क्यों? हमें जी जाती तो साथ सो रहे, और फिर से वो गाया। अब देखिए मंडप के नीचे आई तो जो पिता की वो थे उतार करके क्या कह रहे हैं, बेटी बाबुल की बैदी उतार पहरो साजन की, माने राम के घर की पहनो, और तुम्हारे ससुरे के सुघड़ सुनार बेटी राजन की। माने 2 कुटुंबों का रिश्ता हो रहा था, राम सीता का अवगाहन हो रहा था ताकि संतति अच्छी हो। जानकी जी आप जनक जी के ऑर्नामेंट्स उतारो, दशरथ जी के घर के पहरो। दशरथ जी का अवगाहन हो रहा है कि उनके बड़ा अच्छा कुटुंब है, उनके ससुरे के सुगढ़ सुनार हैं, और जब यहाँ नक्सिक से, बैंडी से, पायल से, करदनी से पूरा अपने दशरथ जी यानी ससुर के घर का पहन लेती है, तुम लगती सियाजू की भांत बेटी साजन की। वेदों की वाणी, रामचरित की वाणी, उसको हमारी ज्योति बोली में माताएं बहने गाती। ये संस्कार हमारी युवा पीढ़ी सुन, जहां जन्म से मरण तक कायम होता है। जब टीका हो रहा था, अश्वारोही पूजन हो रहा था और गाया जा रहा था, हरे बास मंडप छाए सियाजू का ब्याहन राम आए। राम सीता का अवगाहन हो रहा, शिव पार्वती का अवगाहन हो रहा। वो संस्कारवती हमारी जो बेटियां, जिनसे धर्म सुरक्षित था, जिनसे भविष्य की पीढ़ी सुरक्षित थी, आज हम डीजे में नाचते हैं, धम धम धम। आज सारी भौतिकता में विलीन हो गई, आध्यात्मिकता का पुट खत्म हो गया, इसलिए भविष्य की पीढ़ी खत्म हो गई। इसलिए फिर से अपनी जिझौती आई, अपनी संस्कृति का जागरण का ये पर्व है। नहीं तो भविष्य की पीढ़ी खत्म होने वाली। हम तो 4 बहनों के भाई थे,
दो दो बेटे लेकर के हम लोग साथ हो गए, लड़के लड़कियां नहीं हैं। हम अक्सर रोते हैं कि हम अभागे हैं। वो बहन जिस आंगन में खेले बहनी बहने थी, सब लोग बोलते हैं हम लोग बेटियां नहीं। समाज में बेटियों की कमी है, भविष्य की पीढ़ी खतरे में है। 25 लाख लोग अगर डेटा हम लोगों ने बना लिया तो बंधुओं, हमने तो जीवन जी लिया कि हम कलेक्टर हैं, हम एसपी, हम दिल्ली रहते हैं। भविष्य की पीढ़ी हमारे सामने खत्म हो रही है। अगर हमने अपने बच्चों को अपनी वैदिक संस्कृति, अपनी जड़ों से जोड़ करके रखा तो न केवल झिझोतिया ही बचेगी, हमारे बच्चे और संतति भी कहेंगे कि हाँ, एक डेटाबेस बना लो, उसमें अगर बच्चों को कह दिया तो हमारी बहुएं भी, हमारी संतति भी। हम बहुत कहते हैं जैन समाज ने ये कर दिया, सिंधी समाज ने ये कर दिया, उनमें अपनी गलत है समाज को खड़ा करना, वो मंदिर खड़ा करना है। इसलिए वैचारिक अधिष्ठान है, ये वैचारिक अधिष्ठान है। हम चले जाएं पीठ ऋषि परंपरा से, पीठ उसका प्रबंध आवाहन करें, उसके एक पुस्तक हो, एक धर्मध्वज हो, एक बहुत बड़ा कार्यालय हो, एक रूपरेखा हो समाज की चलने के लिए। ये अंतरराष्ट्रीय झिझोतिया ब्राह्मण महासंघ कौन याद करता है? फोटो टंग जाती है, मैं हम भावुकता में नहीं ले जाना चाहता, नहीं तो वह क्या अभी कहूंगा तो स्त्री तो घर तक दौड़ती है। जन्म से अवध में जन्मे राम सलोना, राजा दशरथ के पुत्र भय हैं कौशल्या के छोना। जब हमारा जन्म हुआ था तो ये गाया गया। जब ये लीला समाप्त करके जाऊंगा, 4 कंधों में बोला जाएगा राम नाम सत्य है। जिस झिझोतियत्व के जन्म से मरण तक रोम में राम राम हो, उसको 500 साल राम मंदिर को लग गए भारतवर्ष में। और अगले वर्ष 500 वर्ष जब पीढ़े उन्हें बलिदान दे दिए, भगवान श्री राम लला का भव्य मंदिर बनने वाला है। ये वंदे भारत की अगराई है मित्रों, ये फिर से वैदिक संस्कृति की अगराई है। और इसलिए आपको खड़ा होना पड़ेगा अपने समाज के। और अगर समाज को कुछ देंगे तो निश्चित रूप से हमारी पीढ़ी सुरक्षित होगी। तो हमारे बच्चे कहेंगे कि हमारे बाप दादाओं ने कुछ नहीं किया। हम लोग तो याद है 14 पीढ़ी, यहाँ से बहुत से लोगों को दादा और बाप उनके ही गोत्र नहीं मारते। अपने बच्चों को गोत्र बताओ, शिखा बताओ, शाखा बताओ, सूत्र बताओ, और एक डेटाबेस बनने दो केंद्र में। अगर 10,000 कपिल मिश्रा ये नहीं कह रहा, कपिल मिश्रा ये कह रहा अपने बच्चों को एक ऐसे डेटाबेस में, केंद्रीय डेटाबेस में अपना दर्ज कर दो डेटा, कि कभी देखें कि महासंघ में देखना है तो वहाँ डेटा फिल्टर हो। तो बच्चों को हम ये भी छूट दें भविष्य में कि अगर तुम्हें चैटिंग करनी है, अपनी आपस में बात करनी है, तो जाओ वहाँ आईडी है, तो सीए लड़की सीए लड़के को ढूंढ लेगी, बाद में मिश्रा और दुबे बात कर लेंगे। अपना डीएनए तो सुरक्षित रहेगा, अपनी संस्कृति तो सुरक्षित रहेगी। ये मेरा कारण है। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, जीरो पर भी बोल सकता हूँ। आदरणीय विवेक जी कह रहे थे बहुत मान अपमान सहना पड़ता है, विष पीने के लिए तैयार हो, परंतु अंतरराष्ट्रीय झिझोतिया ब्राह्मण महासंघ एक सार्वभौमिक सार्वकालिक संगठन बने। इसलिए मैं पूरे देश में इस धर्म ध्वज को आद्यशंकर की तरह परिवार को छोड़ करके जाने के लिए तैयार हूं। गांव-गांव में झिझोतिया का मंत्र फूंकने के लिए तैयार हूं। झिझोतिया ब्राह्मणों में भी वही डीएनए है, तो फिर से ललकार करके खड़े हो जाएंगे तो पूरा भारत खड़ा होगा। हाउ टू लीड सोसाइटी एंड हाउ टू लीड नेशन एंड हाउ टू लीड वर्ल्ड, ये एस्पेक्ट है हमारे झिझोतिया ब्राह्मण महासंघ का। और ये जब हमने आदरणीय शर्मा जी से बताया तो वो गदगद हो गए। और ये परिकल्पना है। तो ये सार्वभौमिक सार्वकालिक संगठन बड़े 40,000 प्रकार के संगठन रजिस्टर्ड है इस देश। दिल्ली में 13,000 प्रकार के रजिस्टर्ड। अरे ऐसे रजिस्टर्ड संस्थान करने से क्या आवश्यकता है? हमें संघ की पद्धति अपनाना चाहिए, हमें अकाल तख्त की पद्धति अपनाना चाहिए, जहां पर सरोभा बांध करके प्रधानमंत्री भी मजबूर होता है कि 10वें गुरु के बाद हमारा गुरु ग्रंथ साहब हमारा गुरु है, और वो वहां बैठता है क्योंकि उन्होंने समाज सत्ता को स्थापित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सरसंघचालक चले जाएं, मगर नमस्ते सदा विसले मातृभूमि स्वयंसेवकों की एक श्रृंखला है। लक्षावधि कार्यकर्ताओं ने जीवन खपा दिया,
क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्या डॉक्टर, तब जाकर के ये भारत का ये जो सपना है साकार हुआ है। इसी प्रकार से हमें खपाना पड़ेगा। हम तो रिटायर्ड हो गए, हम कन्फाइंड जीवन जी करके चले जाएंगे, मगर हमारे बच्चों को अगर याद नहीं रहा हमारा नाम, तो हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। मैं इसीलिए इस पथ पर निकल पड़ा हूं कि जब मेरा शरीर छूटे, मेरे पुरखे मुझसे कहेंगे कि मैं स्वार्थी हो जाता हूं कि हाँ कपिल, बेटा आज स्वर्गलोक में तूने एक अच्छा काम किया है। जब ब्राह्मण धर्म खत्म हो रहा था, जब सिसोदियाई खत्म हो रही थी, तो तूने गिलहरी के मानंद काम किया, तूने अच्छा काम किया। ये ज्वाला आगे चले या न चले, जलाने वाले जाने या न जाने, मैं अपने अचरे वेदी मंत्र नहीं भूलूंगा, नहीं हारूंगा, अपने पथ पर चलता जाऊंगा, इस गड्ढ का किरण मार्ग पर अपने को खत्म कर दूंगा, मगर सिसोदियाई अमर रहे, पवनाई अमर रहे। जय बिंद, जय सिसोदियाई, जय भारत माता। मेरे साथ बोले भारत माता की, भारत माता की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो प्रेम आपने दिया और जो मुझे आज आमंत्रण किया और ध्यान से सुना। हमारे अंतर्राष्ट्रीय जिझोतिया ब्राह्मण महासंघ के विचार प्रमुख आदरणीय शरद मिश्रा जी भाभी जी, शायद बहू का देवलोक हो गया, नहीं तो वो होते हैं यहाँ पर। तो ये हम लोगों की कल्पना है, काम नहीं रुकेंगे, कोई चला जाए, मीटिंग नहीं रुकेगी, ये ऐसा संगठन है 365। और आदरणीय उपसभापति जी को मैंने अपने इंस्टीट्यूशन है, आदरणीय अतीत तिवारी जी हमारे केंद्रीय धर्म संसद के उपसभापति हैं, और एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि 261 केंद्रीय धर्म संसद में सांसद होंगे, उसको चेयर करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री हैं, हम तो स्पीकर हैं, लोकसभा अध्यक्ष जैसे हैं। एक मेरे पास संविधान है, प्रोसीडिंग है, मैं कहता हूँ डूज एंड डोंट, हमें उसे पालन करवाना है। एक हमारी प्रतिनिधि सभा है, कोलेजियम सिस्टम है। इस संगठन में कभी चुनाव नहीं होंगे, ये कुटुंब की ये व्यवस्था है, ये कॉलेजियम सिस्टम है। जिस प्रकार से हमारे आदरणीय पुरोहित जी कहाँ गए, अध्यक्ष हैं, इन्होंने टारसी ने कह दिया ये हम लोगों ने कहा ठीक है, ये कॉलेजियम सिस्टम है, नगर इकाई नगर का निर्णय करे, प्रांत इकाई प्रांत का निर्णय करे, मगर एक चार्टर वो लिखा हुआ उस पर चलना है। आप अपनी रजिस्टर्ड संस्थाएं बनाए रखिए, मगर धर्म ध्वज को जिझोतिया धर्म ध्वज सभी के लिए है। ये चारों चित्र जिझोतिया एकात्मवाद सभी के लिए है। अगर हमने एक वट वृक्ष के नीचे हम तमाम जिझोतिया संगठन एकत्रित हो गए, तो आपको ऑटोनॉमी भी है, स्वतंत्रता भी है, और आपकी एकजुटता भी है। संघ शक्ति कलियुगे, अगर हम एक हो गए तो हम एक दिशा में इस सबको अपनी ये आभा मंडल है। मुझे पुरखौती दिखती है आप लोग, और हमारे डीएनए में हमने कहा जिझोतिया एकात्मवाद, हम लोगों के तो जिझोतियों के अलावा शादी ही नहीं हुई कुछ। तो हम अगर अपने 14 पीढ़ियों का इतिहास रखते हैं, तो अब हम बहुओं का इतिहास, बहु माने समझ गए, माने मेरी अम्मा जो है वो कश्यप गोत्री मिश्र परिवार। देखना यहाँ जिसका कश्यप गोत्र हो, हम मौनस गोत्री करिया मिश्र, हमारी अम्मा मौनस गोत्री, हमारी अम्मा जो है कश्यप गोत्री मिश्रा, हमारी नन्ना जो दादी गौतम गोत्री गौतमिया, हमारी जो पराजी गंगेले वो, और उसकी पराजी पुरोहित, और उसकी पराजी ऐसी। मैं 6 बहुओं का तो रिकॉर्ड मैंने देख लिया। तो मैंने कहा यार कपिल, आपके डीएनए में तो खाली ये नहीं है, जितने भी गोत्र हैं उनका भी डीएनए है। इसलिए हमारा जिझोतिया एकात्मवाद, ये जो अट्रैक्शन है, जो आकर्षण है, इसी कारण है क्योंकि ये गोत्र परंपरा है। ये बिचारिया जी कौशिक गोत्री, कौशिक ही है ना आपका गोत्र, तो ये अपनी जो डीएनए है, ये जो अपना एक दूसरे का अट्रैक्शन है, ये हमारे मौसी जी के बेटे हैं, और हम जिझोतिया एक दूसरे से गुथे होते हैं। ये भड़ेरिया तिवारी जी, वशिष्ठ गोत्री, ये सब हमारी आपस में रिश्तेदारी। वहाँ उपमन्यु गोत्री, हम रोरा उपमन्यु। तो जब हम ये जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे डीएनए तो यही रखता है, तो हमारे पुरखोए हमारे डीएनए में घुसे हुए हैं। वही बुला रहे हैं ना दीदी, वही कह रहे हैं ना कि जुड़ो। और इसलिए ये हमारी पूरी ब्रह्म समाज सत्ता है। युवा तरुणाई खड़ी हो जाओ चरित्र और आदर्श के साथ। अमेरिका से लेकर के दूर दराज के गांव तक पूरी जिझोतियाई खड़ी हुई है। आज हम इटारसी में हैं,
कल हम शिकागो में भी बोलेंगे और पूरे भारतवर्ष में उसकी एकता के लिए काम करते हुए एक ही विधान, एक ही निशान, एक ही धर्म ध्वज मान 21वीं सदी की हम झिझोतिया ब्राह्मण नई पहचान बताओ नई पीढ़ियों को नए तरीके से भौतिक आध्यात्मिक उन्नति का। अरे कपिल देव मिश्रा के साथ डिस्कोथेक में जाना है, मैं जींस पहन के जाऊंगा, नाचते नाचते उनको सिखा दूंगा कि ब्राह्मणत्व क्या होता है। तो ये कह रहे हैं कि हम आधुनिक रहे मगर हमारा झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ रहे। हमारे पास ना सिखा हो मगर ना दिखाई देने वाली इतनी तीक्ष्ण सिखा हो, इतनी शार्पनेस हो कि हम कहीं चोट करें तो चाणक्य का रूप दिखाई दे। ये है सोच। इस सोच को देख करके वो पीछे हमारे बैठे हुए नर्मदापुरम से बैंक में खड़े हो जाओ भैया थोड़ा। मनीष, अरे वो बैंक से मनीष, अरे वो बगल में हाँ ये देखिए कपिल तिवारी, सॉरी मैं समाचार, ये कपिल तिवारी ये जुड़े हुए, ये बैंक में है, इंदौर में है, ये सब जुड़े हुए, सब वॉच करते हैं। तो ऐसे युवा लड़के जो खड़े हो जाए, ऐसी युवा फैमिली खड़ी हो जाए, उनका परिवार प्रबोधन हो, कुटुंब में प्रबोधन हो, तो अगर ये हम सब कर लेंगे तो हम बचा लेंगे। नहीं तो नहीं पड़ी तो गड़बड़ है ही, और गड़बड़ होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इतना ही मैं कहता हूँ, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। 1:30 बज गए, मुझे इतना झेला आपने, इतना सुना, मैंने आपको भावुक कर दिया, मैंने आपको रुला दिया, मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरा यही उद्देश्य है कि मैं आज इटारसी आया हूँ बहुत लंबे समय के बाद, और मुझे स्मरण हुआ है अम्मा का, और मैं अपने आप को आगे समझता हूँ। आज अम्मा और पापा होते मुझे शायद वो कमी ना करती, हमेशा वो कहती थी समधी जी, क्योंकि मेरी 15 से शादी हुई। आज मैं उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, और ऐसे जो हमारे बुजुर्ग नहीं रहे उनको भी मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे साथ बोलिए, जय झिझोतिया माने हमारा झिझोतियत्व और जय बमनाई माने हमारा ब्राह्मणत्व। मेरे साथ बोलिए, जय झिझोतिया।